नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात वसीम रिजवी की, या फिर यूं कहिए कि जितेंद्र नारायण त्यागी की। हमेशा विवादों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके वसीम रिजवी ने आज इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपना लिया। तस्वीर देखिए उनकी, हिंदू धर्म अपनाते हुए उनकी तस्वीरें हैं। पुराना नाम वसीम रिजवी था, आज की तारीख में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं। गले में माला है, माथे पर टीका है, भगवा पहन रखा है। वसीम रिजवी अब हिंदू हो चुके हैं। आज गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने डासना देवी नाम के मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ वसीम रिजवी की सनातन धर्म में वापसी करवाई। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा गया है और इस्लाम को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद क्या कहा, पहले वो सुनिए फिर आगे की बात। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। वसीम रिजवी कह रहे हैं हमें तो धर्म से निकाल दिया था तो हम सनातन धर्म में आ गए। वहीं रिजवी को सनातन धर्म में लाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस मौके पर कहा कि वसीम रिजवी को उन्होंने अपनी जाति बिरादरी त्यागी में ही रखा है। देखिए, इस नाम को रखने की कोई पीछे वो जब सनातन धर्म में आए तो जितने मुस्लिम मौलाना हैं, जो भी व्यक्ति सनातन धर्म की तरफ आता है उसे बरगलाते हैं कि भाई तुम सनातन धर्म में जा रहे हो, वहां तुम्हारा नया जाति क्या होगी। वसीम भाई को इस असुविधाजनक सवाल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने तय किया कि उन्हें एक जाति भी दी जाए। वो जाति हमने अपने समाज के लोगों से बात की, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जन्म त्यागी समाज में हुआ था, तो हमने अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से बात की। हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने सहर्ष हमें ये स्वीकृति दी कि वसीम भाई को हमारे परिवार का ही एक हिस्सा माना जाए। सर, अगर कहा जाए कि आज वो अपना रहे हैं ये धर्म, आज 6 दिसंबर का दिन है, आज धर्म अपनाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कोई राजनीति? देखिए, वसीम भाई ने अपनी गर्दन अपने हाथ में रख रखी है। इस्लाम के जिहाद के बारे में, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में जो बातें आप सोचते हुए भी डरते हो, वो उन्होंने खोल कर रख दी। वसीम रिजवी के हिंदू धर्म स्वीकार करने पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हमला बोला। शिया चांद कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि अपने ऊपर एफआईआर और सीबीआई केस से बचने के लिए वसीम रिजवी ने धर्म बदला है। जब चेयरमैन बने तो इनके घोटाले बहुत थे। ये 2012 से पहले जो है पार्टी में थे जिसकी हुकूमत थी, फिर 2012 के बाद जिस हुकूमत में आए उसके साथ ये हो लिए, और फिर 2017 के बाद जो हुकूमत आए उसमें हो लिए। तो अपने को बचा रहे थे, अपनी गर्दन को। और अब जब इंतहा हो गई तो इन्होंने बिल्कुल वही धर्म इख्तियार, इस्लाम के खिलाफ इन्होंने बातें करना शुरू की। क्योंकि आपको मालूम है कि सिर्फ ये कहा जाता है कि धर्मांतरण, पैसे दे के अगर धर्मांतरण होता है तो उनके काले कारनामों की फाइल भी दिखा के धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये चीज भी एक सामने आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि फोर्स धर्मांतरण है क्या? वो डर है कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? भाई, उनके ऊपर मुकदमे हैं, पूरे इंडिया में एफआईआर हैं। हमारे मुल्क का जो संविधान है उसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जो सजाएं हैं उसके तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आज तक वो शख्स घूम रहा है। तो मैं तो यही समझूंगा ना कि भाई हम गिरफ्तारी से तुमको बचा रहे हैं, तुम धर्म ही चेंज कर लो। समस्या यहीं से शुरू होती है। वसीम रिजवी ने धर्म क्यों बदला, ये एक अलग मसला है, लेकिन वसीम रिजवी ने इस्लाम के अंदर कुछ समस्याएं, इसको लेकर
जब बात कही तो धमकियां झेली, और जब अब धर्म बदल लिया तो उसको उन कुरीतियों पर या उन बातों पर जिनको वसीम रिजवी उठा रहे थे उन पर चर्चा करने की बजाय आप ये ढूंढ कर निकाल दें कि गिरफ्तारी से बचना था इसलिए बदल लिया। मतलब आप अपने अंदर झांकने को तैयार ही नहीं है। कोई ना कोई एक चीज ढूंढ कर ले आओ और सामने वाले पर अटैक कर दो, लेकिन अपने अंदर झांक लो, ये होगा ही नहीं। तो लोग पूछेंगे कि भाई कैसे सुधार होगा? कोई भी धर्म सुधार कैसे होगा जब तक अंदर नहीं झांकिएगा? वसीम रिजवी के धर्म बदलने की वजह क्या हो सकती है ये तो वही जाने, लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि वसीम रिजवी क्यों परेशान थे। रिजवी के मुताबिक कट्टरपंथियों ने वसीम रिजवी के खिलाफ घोषणा की थी कि उनके मौत के बाद शव को कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। शिया वकील अमीर उल हसन जाफरी ने रिजवी का सिर काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। शियाने हैदर करार वेलफेयर एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि जो रिजवी का सिर लाएगा उसे 20,000 रुपए देंगे। कश्मीर से एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें रिजवी के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी। लखनऊ में कल्बे सिब्तैन नूरी ने बयान जारी कर कहा था कि रिजवी के अपने परिवार ने उन्हें काफिर कहा है, उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सुन्नी मुसलमानों ने रिजवी का पुतला फूका था और मौत की सजा की मांग की थी। रिजवी के भाई जहीर रिजवी का वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि 3 साल से रिजवी से एक बार भी नहीं मिले। अभी नवंबर में ही ओवैसी ने वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। मतलब वसीम रिजवी चौतरफा हमले झेल रहे थे। सर कलम कर दिया जाएगा ऐसी धमकियां झेल रहे थे, और उन्होंने धर्म बदला तो अब कहा जा रहा है FIR हो जाती इसलिए धर्म बदल गया। वसीम रिजवी परेशान थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन धर्म क्यों बदला और इसको लेकर जो विरोध हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, उस पर आज कुछ सवाल। रिजवी के जितेंद्र नारायण त्यागी बनने का सच क्या है? क्या इस्लाम को धर्म नहीं मानते रिजवी? इस्लाम से तोड़ा वास्ता, सनातन धर्म में होगी आस्था? और वसीम रिजवी ने क्यों धर्म परिवर्तन किया? रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने से कौन परेशान है? इस पर हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार। सैयद रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर और मुफ्ती मंजूर जियाई संस्थापक इल्मो हुनर के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ वसीम रिजवी जुड़ रहे हैं, जिन्हें आप भगवा पहने और सिर पर टीका लगाए देख रहे हैं। वसीम रिजवी जी, अब आपको वसीम रिजवी तो नहीं बोल सकते, जितेंद्र नारायण त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। आपको जी शुक्रिया। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है, या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आदत हो गई है, और मैं एक मैच्योर इंसान हूं, और जिस तरह से हालात बदल रहे थे और जिस तरह से, देखिए, मैंने इस्लाम जो अभी आपकी मैं देख रहा था, ये जो मुल्ला परेशान है, मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। वो क्यों? मेरी सज़ा क्या है? आप देखिए कि मेरी सज़ा क्या है, मेरे गुनाह क्या है। मैंने राम मंदिर की जगह पर राम मंदिर की पैरवी की सुप्रीम कोर्ट ने में हमने हलफनामा दिया, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमने राम की जन्मभूमि फिल्म बनाई, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमने मदरसों में गलत शिक्षा देने की बात कही, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमको मुर्तद कहा जाता है, बार बार कहा जाता है। मुर्तद का मतलब वही जो इस्लाम छोड़कर चला जाए। हमको इस्लाम से कई बार निकाला गया। हमने कुरान के ऊपर सच्चाई सामने लाए कि देखो, कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप मानते हो तो सम्मान है आपका, लेकिन आप इन 26 आयतों पर जिसमें आप आदेश दे रहे हो अल्लाह के नाम से कि मुसलमानों को सिर्फ जीने का अधिकार है, बाकी गैर मुसलमान, हिंदू हो या सनातन धर्म के हो या कोई भी गैर मुसलमान, जो अल्लाह को अल्लाह या रसूल को रसूल हो, जो कुरान को अल्लाह किताब नहीं मानता, उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनका कत्ल करो, उनको मुसलमान बनाओ, मुसलमानों को ही दुनिया में राइट है कि वो यहाँ पर हुकूमत करें। ये इस्लाम के जो पैगाम है, जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई तो हमको इस्लाम से निकाल दिया गया। हमने फिर आगे और बढ़कर मोहम्मद जो इस्लाम के फाउंडर हैं, उनके चरित्र को उजागर किया। मैं जरा सा इस पर आऊंगा, इस पर अभी आऊंगा। जब ऐसा चरित्र का इंसान जो अहंकार, जितेंद्र जी मैं इस पर आऊंगा, और लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया।
मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने, इसका मतलब। देखिए, क्या इस्लाम को आप धर्म समझते हैं? हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट थे, उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत। अरे भाई, आतंकी गुट में आप थे ना, आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट। आप खुद कह रहे हैं आपने आतंकी गुट नहीं छोड़ा, आपको धक्के मारकर निकाला गया उस आतंकी गुट से, तो आप कैसे आतंकी नहीं थे? आप क्यों माने आप हिंदू हैं? जब धक्के मारकर आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैंने रीति रिवाज के साथ में हिंदू धर्म अब मैंने अपनाया है। अरे अपनाया क्या है? आपने मुझको अपनाया क्या है? आप तो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं। आप छोड़कर आते, अगर ये धर्म इतना अच्छा है और अगर आपको ये पसंद था और आपको लगता है इस्लाम जो है वो आतंकवादियों का गुट है। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। अगर इस्लाम में आतंकवादियों का गुट है, धर्म नहीं है, तो आप उसको छोड़कर आए होते। आप तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने छोड़ा नहीं, मुझे निकाल दिया इसलिए मैं यहां आ गया। तो आप यहां को स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है हिंदू बनना। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, मैंने स्वीकारा है। आप बात सुनिए, मैं इस्लाम में रहकर इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात कर रहा था। ये रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते, ये इंसानियत में को कबूल करना ही नहीं चाहते, ये तो वैसी दरिंदे बने रहना चाहते हैं। तो जब उन्हीं ने ये देखा कि हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं तो उन्हीं ने कह दिया भाई इनको इस्लाम से बाहर। जब तुमने हमको बाहर कर दिया तो मेरी फिक्र करने की जरूरत क्या है? मैं सनातन की लड़ाई आज से थोड़ी ना लड़ रहा हूं, राम मंदिर से मेरी लड़ाई शुरू हुई थी। आज मैंने अगर सनातन धर्म को कबूल कर लिया रीति रिवाज के साथ में, तो मैंने दिल से किया। ये कैसे माने जितेंद्र वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी जी, ये कैसे माने कि आपने हिंदू धर्म दिल से स्वीकार कर लिया? कल को आपको हिंदू धर्म में कुरीतियां दिखेंगी, आप कहेंगे मैं इसको छोड़कर अब क्रिश्चियनिटी अपना रहा हूं, यही सबसे अच्छा धर्म है। कैसे माने आपको हिंदू धर्म में आप रहेंगे यहां पर? देखिए, कुरीतियां हर तरफ होती हैं, लेकिन उसका सुधार होता है। क्या हिंदू धर्म में कुरीतियां नहीं थी? सती प्रथा नहीं थी? समाप्त हुई नहीं हुई? सुधार किया जाता है। आप देखिए कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना सनातन धर्म है, सबसे पहला सनातन धर्म है, जो के इतिहास में हमको इस बारे में मिलता है, हमने पढ़ा है। अब जब उसमें जो जो चीजें थी उन्हीं ने वक्त के हालात से ठीक कर ली। अरे भाई, आज दूसरे धर्म के लोग, आज इंसान मनुष्य चांद पर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, और आज भी ऊंट पर बैठकर मुसलमान कह रहा है कि दुनिया चपटी है। ये किस तरह से अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हो भाई? तो हमने तो रिफॉर्म करने की बात की थी, हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम हमें निकाल दो। लेकिन जब तुमने निकाल दिया तो हम तुम्हारे पैरों पे थोड़ी ना पड़े रहेंगे। हम सनातन की लड़ाई तो पहले से लड़ रहे थे। हमने जब हमें कब्र देने से मना किया गया तो हमने कहा कि सनातन धर्म के हिसाब से मेरा अंतिम संस्कार हो, हमारी चिता बनाई जाए। जब मेरा अंतिम संस्कार भी उसी हिसाब से मैंने कबूल किया है, तो सनातन धर्म में कम से कम इंसानियत की तो बात है, कम से कम मनुष्य जैसा व्यवहार तो होता है, इज्जत तो दी जाती है। आप तो छुआछूत करते हो, आप तो इंसानियत को जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप उनसे नफरत रखते हो, आप उनके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ISIS ने महादेव का एक चित्र, उसकी गर्दन काटकर उस पर उन्हीं ने एक इस्लामिक फ्लैग लगाकर क्या मैसेज दिया, यानी कि वो भगवान महादेव की वो मूर्ति को खंडित करने का मैसेज ये है कि वो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदुओं को मारना चाहते हैं। उनका ये मंशा है। और जिसकी मंशा ये हो कि धर्म के नाम पर वो किसी की इस तरह से अपमानित कर रहा है, तो भाई अगर मैंने उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमको मोहब्बत है सनातन धर्म से, हमने उसमें अच्छाइयां देखी तो कबूल किया। जिसको अच्छाइयां दिखे तुम भी आ जाओ। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, पगड़ी उठाओ, मुल्ला हो, वापस आओ ना। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, आपकी उम्र क्या है आज की तारीख में? मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास है। 50 साल है। और आप भी ये मानते हैं क्या कि आपके पूर्वज भी किसी वक्त में हिंदू रहे होंगे? मैंने तो बहुत बार कहा है
आज से नहीं 4-5 साल से कहता चला आ रहा हूं कि भगवान श्री राम का जब इशू चला था तो हमने तो कहा था ये मोहम्मद के भी पूर्वज भगवान श्री राम है। पूर्वज का मतलब क्या है? बुजुर्ग, हमारे जो पहले आए हो वो हमारे सब बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो पूर्वज तो भगवान श्री राम मोहम्मद के भी होंगे। हाँ। अरे दुनिया में जो भी पहले आया है वो बाद में आने वाले का पूर्वज ही तो हुआ। ठीक है, तो क्या आप ये सब जानते समझते, और हिंदू धर्म में इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छाइयां हैं, और मैं भी हिंदू हूं, मुझे इन अच्छाइयों पर गर्व है, लेकिन मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि आप दिल से हिंदू बने हैं या फिर आप जो है कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हिंदू बन गए। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी अच्छाइयां दिखती थी तो आपने हिंदू धर्म पहले क्यों नहीं कबूला? शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं एक संघर्ष कर रहा व्यक्ति हूं, मैं कई सालों से संघर्ष कर रहा हूं। मैं चाहता था कि मुसलमानों को रिफॉर्म किया जाए, मुसलमानों को ठीक किया जाए। मैंने बात पर बात निकालते हुए उनको समझाया, उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि तुम इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो। लेकिन जब उन्हीं ने, आप बताइए कि जुमे की नमाज कितना अहम दिन मुसलमानों के लिए होता है, जब उस जुमे की नमाज के बाद वो बाहर निकल के कत्ल की साजिश करते हैं, तो अब ये बताओ किसकी इबादत कर रहे हो? तुम जुमे की नमाज के बाद मेरे पुतले फूंकते हो, यति नरसिंहानंद जी के पुतले फूंकते हो। हर जुमे में मेरा इनाम बढ़ जाता है कत्ल का। भाई, अभी जो आपने छोटे छोटे इनाम की घोषणा की, हैदराबाद में कांग्रेस का एक जो एक्स कैंडिडेट रहा है उसने तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया इनाम घोषित किया हर जुमे को। अगले जुमे में और ये इनाम बढ़ जाएगा। तो आप डर के आ गए कि आपको यहाँ आएंगे, हिंदू धर्म में रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये लोग तो मार देंगे। प्लानिंग करके डर, तो क्या वो बचे क्यों रहेंगे? भाई डर नहीं है, डर तो हम तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और मैं खुल कर इस बात को लड़ना चाहता हूं। ISIS जैसी जो कट्टरपंथी संगठन है, मैं उनके विचारों से भी लड़ना चाहता हूं। वक्त पड़ी तो सामने भी लड़ सकता हूं। अफगानिस्तान भी मुझे भेज दो। ठीक है, तो थोड़ा सबूत दीजिए। अगर हिंदुत्व के जितेंद्र जी की आज सौगंध ली है, जितेंद्र जी आपने सौगंध ले ली और इस धर्म को इतना आप पसंद करते हैं, इसमें आने के पहले आपने कुछ होमवर्क किया? हनुमान चालीसा आती है आपको? भाई अब मेरा ये फैसला 3 दिन पहले का है। मैंने 3 दिन पहले फैसला लिया, महाराज जी को फोन किया और हमने सनातन धर्म कबूल कर लिया। इस धर्म के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप जिससे लगे कि आप दिल से आए हैं? सिर्फ ऊपर भगवा नहीं पहना है और माथे पर चंदन नहीं लगाया है, इसका सबूत दे सकते हैं कि मन में भी अंदर हिंदू है? आप इसका सबूत यह है कि आज से 3-4 साल पहले मैंने पहला मुसलमान था उस वक्त जिसने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते। तो यह कोई बहकी हुई बात थोड़ी ना है, पूरे समाज से लड़ जाना यह कोई बहकी हुई बात थोड़ी ना है। तो मैंने इसका एफिडेविट दिया था क्योंकि मैंने जब यह कहा कि भगवान श्री राम मेरे ख्वाब में आए थे, लोग मेरा हंसी मजाक बनाने लगे। तो ये तो हर चीज का हंसी मजाक बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं। मैंने अगर के सनातन धर्म से अगर मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी अगर वो ना होती, इंसानियत मैंने ना देखी होती, तो मैं भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मैंने क्यों एफिडेविट दिया होता? मैं तो सुन्नी समाज के साथ में जैसे इससे पहले वो ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए आखिर में। सर आखिर में एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मरते मरते नहीं छोड़ूंगा। और मेरा अंतिम संस्कार इन लोगों द्वारा मारे जाने पर, ये मुझे मालूम है ये मारेंगे, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होनी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग मुझे मारेंगे और ये जरूर मारेंगे, मेरी हत्या करेंगे। 99.9% मुझे ये उम्मीद है अगर कि ये मेरी हत्या हो जाए तब भी मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में होना है। मैंने इसका एक एफिडेविट भी तैयार करके दे दिया है। और अगर नेचुरल डेथ होती है किसी चीज में तब भी हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता है। जब मरने के बाद भी का भी मैं तय कर चुका हूं तो अब छोड़ने का क्या मसला बनता है? ठीक है, तो जाते जाते एक बार दर्शकों के लिए जय श्री राम भी बोलते जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमको सनातन धर्म मैंने खुशी से कबूल किया है और आस्था रखते हुए कबूल किया है। जो इसमें जिनको ढोंग दिखाई दे रहा है वो हमारी बात को सिर्फ कमजोर करना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जो इस बात पर तैयार नहीं हुए कि इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए।
नहीं, इस्लाम में रिफॉर्म होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, इस पर अभी हम बहस करेंगे। लेकिन वसीम रिजवी जी, हो सकता है आपको मेरे कुछ प्रश्न चुभे हों, पर वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न थे कि आप ईमानदारी से आए हैं, सिर्फ बचने के लिए आए हैं, डर से आए हैं, या इस धर्म को, हिंदू धर्म को समझते हैं, इसकी अच्छाइयों को समझते हैं इसलिए आए हैं। और उसको मैंने आपसे समझने के लिए प्रश्न पूछे, आपने बखूबी जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी जी। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न पर जो जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी छोड़कर गए हैं, कि क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर उन रिफॉर्म्स के बारे में कोई बोले तो उसका गर्दन काट दो, या उसको मजबूर कर दो कि वो धर्म बदल ले, या उसको धर्म से निकाल दो। ये सही तरीका है क्या? सैयद रिजवान अहमद साहब, क्या इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत है, और ऐसी धमकियां कि इनको मारने पर इतने का इनाम दिया जाएगा, इससे यही होगा कि कोई वसीम रिजवी कल को फिर जितेंद्र नारायण त्यागी बनेगा? सुशांत भाई शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने सुशांत भाई नब्ज सही पकड़ी और मरज आपने सही पकड़ा जो आपने सवाल पूछे जितेंद्र त्यागी भाई से। सबसे पहले तो जितेंद्र त्यागी भाई को शुभकामनाएं इस नई पारी के लिए, इस नई इनिंग के लिए। ये इनकी अभिव्यक्ति की आजादी में भी आता है, उनकी चॉइस है। 3 कारण से, वो सीबीआई वीबीआई सब बकवास की बात है, 3 कारण से वसीम जितेंद्र हुए। एक, सनातन धर्म से प्रभावित होकर, दूसरा इस्लामिक लिटरेचर से नाराज होकर, और तीसरा जो आपने पकड़ा सुशांत भाई, मुसलमानों की असहनशीलता की वजह से। इन तीनों कारणों में बतौर कमेंटेटर, मैं भी सुन्नी मुसलमान हूं, जो ये तीसरा कारण मैंने जो बताया है, वसीम ने इस्लाम पर या हजूर पर पिछले कुछ दिनों में ही प्रहार करना शुरू किया। अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए, जो उन्होंने बात बोली कि मैंने 4 साल पहले राम मंदिर की बात की थी, मैं पहला मुसलमान था, यहां वसीम भाई बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, 2003 यानी आज से 18 साल पहले मेरी सेमिनार की पेपर की कटिंग्स हैं, तो रिजवान अहमद ने कहा था वो जगह राम मंदिर की है, वह राम मंदिर ही बनना चाहिए। इन्होंने तो 4 साल पहले कहा था। और जो अपनी मुहिम वसीम भाई 4 साल पुरानी बता रहे हैं सुशांत भाई, ये ऑन डॉक्यूमेंट, अगर आप मांगेंगे मैं आपको भेज दूंगा, मेरी 20 साल से चल रही है। हुआ ये कि वसीम भाई ने इस्लाम और हजूर को टारगेट करना आखिर की अपने समय में शुरू किया, मैंडेटरी ओवर्स में। शुरू में ये अपनी चाहत की वजह से, अपनी मर्जी की वजह से, अपने प्यार की वजह से, मैं कोई सरकाजम नहीं कर रहा हूं, इन्होंने राम मंदिर की बात की, इन्होंने अच्छी बातें की। मुसलमान में अब 2 तरह के सुशांत भाई लोग हैं। एक वो है जो चुप रहते हैं सुशांत भाई, वो कुछ नहीं बोलते, उनमें हरकत नहीं है, वो गूंगे हैं। और दूसरा बदतमीज है जो सिर्फ गाली देता है और कोसता है। सिर्फ 2 तरह के मुसलमान बचे हैं। जब भी किसी मुसलमान से वो किसी फिरके का हो, ये बात बोलो सुशांत भाई के मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, उस फिरके को या उस मुसलमान को सिवाय गाली देने के तुम्हें और कुछ नहीं आता। ठीक है, तुमको नहीं। मुझे इस पर रिएक्शन लेने दीजिए सर। हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या ये इतनी असहनशीलता क्यों है इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, कि कोई वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी बनने पर सोचने लग जाए? देखिए, वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी बने हैं, अब कितना त्यागेंगे आगे वो तो प्रतीक्षा करेंगे, हम लोग भी, आप लोग भी देखेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप खुलकर उनसे सवाल कर रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। और आपके सवाल से ऐसा लग रहा था कि शायद पैनलिस्ट को अब सवाल करने का आप अवसर नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और जो जवाब उन्होंने दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि वो हिंदू धर्म उन्होंने अपनाया नहीं है, उन्हें भगाया गया, ये आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात जो अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, ये दोनों तो मुकाबला कर रहे हैं कि पहले हमने कहा राम मंदिर बनाओ, पहले हमने कहा राम मंदिर बनाओ, और ऑन
रिकॉर्ड ये भेज भी रहे हैं आपका भी व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड पूरा। बहरहाल रिजवान साहब की बात मैं कर रहा हूँ। 2-3-4 आरोप इन्होंने आज लगाए और जब भी डिबेट में आते हैं लगाते हैं। नहीं, हाफिज सर मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। पुतिन साहब आ गए हैं, रशिया के जो आने थे, और वो उनकी तस्वीरें आ रही हैं कि ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और थोड़ी देर में व्लादिमीर पुतिन जो भारत पहुंचे हैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की जो मुलाकात होनी है वो अब से बस थोड़ी देर बाद होनी है, उस पर आपको लगातार जानकारी भी देंगे। भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से ये बहुत अहम है। चीन और पाकिस्तान में इसको लेकर क्यों टेंशन है इस मुलाकात को, वो भी आपको बताएंगे। डिफेंस सेक्टर में कैसे रशिया और भारत एक साथ आ रहे हैं और ये दोस्ती कैसे नए चैप्टर को खोल रही है, उस पर भी आपको जानकारी लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर हम देते रहेंगे। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं वसीम रिजवी के जितेंद्र त्यागी बनने पर। इस्लाम में क्या अगर आपने कुछ भी आलोचना की तो इतनी असहनशीलता है कि किसी को धर्म बदलना पड़ जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुलाम सरवर साहब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि इतनी असहनशीलता है क्या इस्लाम में? नहीं, दो बातें मैं बता तो रहा हूं। एक इस्लाम और एक भारतीय मुसलमान, पहले इसको समझिए। भारतीय मुसलमानों को दुर्भाग्य से जो नेतृत्व मिला है उस पर तो कई बार आवाजें उठ रही हैं और कई लोग उठा रहे हैं। और अब रिजवान साहब की तरह मैं तो नहीं कहूंगा कि मैंने ये किया वो किया, मेरा रिकॉर्ड है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मुस्लिम संगठनों के तमाम बड़े चेहरों को गाहे बगाहे मैंने भी आड़े हाथ को लेने की कोशिश की, कई बार मैंने भी आवाज उठाई है। मुझे तो कभी किसी ने अपशब्दों से नहीं नवाजा या हमारे ऊपर कोई हमले नहीं हुए, कोई फतवे नहीं लगे। जमीयत उलमाए हिंद पर कई बार मैंने सवालिया निशान लगाया, जमात इस्लामी के कई क्रियाकलापों पर मैंने बात की, खुलकर अपनी बात रखी। तो वसीम रिजवी का गला काटने की बातें क्यों हुई आपके हिसाब से? मैं बता रहा हूँ, पॉपुलर फ्रंट के विषय में भी कई बार मैंने बातें रखी। अक्सर मैं बोलता रहता हूँ और सोशल मीडिया पर तो खूब बोलता हूँ। देखिए कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, कभी कभी फुर्सत मिल जाता है तो रुचि लेकर पढ़ता हूँ। ये एक बात में दम है रिजवान साहब के और आपके सवाल में शायद वो दम है, और मुस्लिम स्कॉलर को भी और मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं और जो तमाम संगठनों की अगुवाई करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको गंभीर होने की आवश्यकता है भारत में विशेषकर। इस्लाम की बात इसमें कतई नहीं। इस्लाम में तो खूब गुंजाइश है, इस्लाम में तो डिस्कशन और मशवरे न करता, यानी कि आपस में वार्ता हो और तमाम लोगों के ओपिनियंस जब इकट्ठे हो जाए तभी कोई अंतिम निर्णय लिया जाए, ये इस्लाम कहता है। लेकिन भारतीय मुसलमानों को जिस अंदाज से यहाँ संगठनों के माध्यम से घेरा गया, जो हमारा अरे पर इस्लाम कहता है और इधर जो लोग कहते हैं उसमें फर्क है ना सर। कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है तो उससे तो पूछा जाएगा। मैं आ रहा हूं कपिल कुमार जी, आपके हिसाब से ये वसीम रिजवी मजबूर हुए, क्या यही इस्लाम की सच्चाई है या वो अति में चले गए? कपिल कुमार जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक इनिशियल रिएक्शन फिर आ रहा हूं। सुशांत जी, मैं इन वसीम रिजवी जी का जो ये धर्मांतरण है इसको मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं देखूंगा। अभी इंडोनेशिया में आपने देखा होगा, सुकार्नो की पुत्री ने 30,000 लोगों के साथ मिलकर के धर्मांतरण किया। सिंधु देश के अंदर, अगर आप सिंधु देश का जो अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा है उनसे आप बात करें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने हमको क्या दे दिया। हम इस्लाम के समर्थक हैं और पाकिस्तान की फौज आके हम पे गोली चलाती है, हमारा कत्लेआम होता है, हमको दबाया जाता है। बलोच मुसलमानों का यही कहना है कि हमको इस्लाम ने क्या दे दिया, क्या हम मुसलमान नहीं है जो हमको मारा जाता है। बांग्लादेश के अंदर आप देख ही चुके थे कि किस तरीके से नियाजी ने और उन्होंने ये कहा था कि हम पूरी इनकी नस्ल की नस्ल बदल देंगे। क्या मुसलमान नहीं थे? उसके बावजूद अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर आज भी इनके वो लाल टोपी वाले और इनके जो मौलाना आते हैं, काफिर किसको बताया जाता है?
गजवा हिंद की बात क्यों की जाती है फिर वहां पे? अगर इस्लाम में ये चीज नहीं है तो गजवा हिंद की बात आज भी क्यों की जाती है? या तालिबान क्या कर रहा है दुनिया के अंदर आपके सामने है? या उसके बाद आप आईएसआईएस को देखिए, वो याजदी बेचारे, उनकी औरतों को नंगा करके गुलाम करके बेचा गया बाजारों के अंदर। ये 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि देखिए, कहते सब ये है, मैं बार बार सुनता हूँ इस्लामिक स्कॉलर्स को, और मैं इज्जत करता हूँ इस्लामिक स्कॉलर्स की, जो कहते हैं कि साहब इस्लाम में ये चीज नहीं है। फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जब इस्लाम में ये चीजें नहीं है तो इस्लाम के नाम के ऊपर ये चीजें क्यों होती हैं? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा सर, ब्रेक नहीं ले रहा हूं, मुझे हेडलाइन लेनी है 30 सेकंड में और उसके बाद इसका जवाब लेंगे। अगर इस्लाम में ये नहीं है तो वसीम रिजवी जितेंद्र क्यों बन रहे हैं? उनका गर्दन काट देने की बातें क्यों हो रही हैं? और इस्लाम के नाम पर जो तालिबान करता है वो क्यों होता है? इस पर चर्चा हमारी जारी है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, जो कपिल कुमार पूछ रहे हैं उसका जवाब दें कि अगर इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई जितेंद्र त्यागी क्यों बन रहा है वसीम रिजवी नाम का आदमी, और इस्लाम के नाम पर यह सब क्यों हो रहा है? सुशांत जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, और आपके व्यूवर के लिए भी, और खुसूसन जिन पैनलिस्ट ने सवाल उठाए उनके लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बन रहे हैं तो क्या जितेंद्र त्यागी से कितने वसीम रिजवी या फिर दूसरे अहमद मोहम्मद और वो कितने बने हैं? क्या वहां दूसरी भी समाज में या दूसरी भी जात और धर्म के अंदर में सहनशीलता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से इस बात को देखेंगे तो बहुत ही बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और इस बात को लंबी हम नहीं करना चाहते हैं। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने मफाद के लिए अपने मजहब और अपने जात को बदलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल से अब किसी धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक आजादी भी है और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आजादी दे रखी है। तो इस बारे में हमें ये परिप्रेक्ष्य में देखना जरूर पड़ेगा कि ये किस बुनियाद पर उस जानिब जियाई साहब, मेरा एक प्रश्न है आपको सुनने के बाद, मेरा एक प्रश्न है आपको सुनने के बाद। आपने कहा कि कोई वसीम रिजवी अगर जितेंद्र त्यागी बन रहा है तो कई जितेंद्र त्यागी भी वसीम रिजवी बने होंगे, और मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एक फर्क जिसका जिक्र वसीम रिजवी करके गए अभी इंटरव्यू में, कि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर कितनी आलोचना, कितना मजाक बनाना, कितने अश्लील जोक्स बनाना यह इस देश में चलता है। आपने कितने हिंदू धर्म संगठनों को सुना कि वो ये कहें कि फलाने का सिर काट के ले आओ तो इतना रुपया देंगे, लेकिन आपने कितने इस्लामिक संगठनों को सुना ये कहते हुए कि वसीम रिजवी का गला काट दो तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया देंगे? देखिए, आप सुशांत जी इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, और कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। लेकिन जिस बारे में आप बात कहना चाह रहे हैं कि एक मजहब के ऊपर में जिस तरीके से आपकी उंगलियां उठ रही हैं, वो इस बात को हम बिल्कुल, और यहाँ का हिंदुस्तानी हर एक शख्स इस बात को इनकार करेगा और नकार देगा। इस तरीके की किसी भी भाषाओं का इस्तेमाल हमारे मुल्क में इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि दोनों में जो फर्क है, एक्सट्रीम का आलोचना होती, विरोध होता, जैसा अभी गुलाम सरवर साहब भी कह रहे थे कि वो भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो कई बार लोगों को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन गर्दन काट दो अगर इसने कह दिया, पुलिस चौकी फूंक दो, या फिर गर्दन काटने पे इनाम रख दो, यही चीजें तो फिर इस्लाम को खतरे में डालती है ना, या उसको बदनाम करती हैं। इसी बात को सुशांत जी, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बार बार इस बात को उठाने की कोशिश की है कि जब भी किसी धार्मिक हस्ती पर या धार्मिक किताबों पर या धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में किसी किस्म की आपत्तिजनक बात की जाती है तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और एक कानून बनना चाहिए किसी भी समाज के, उसके धर्म गुरुओं के ऊपर में कोई भी गलत टिप्पणी ना करे। इसके बारे में एक स्पेशल कानून बनना चाहिए। ठीक है, कपिल कुमार आपको जोड़ना चाह रहे हैं। कपिल जी फिर आ रहा हूं, रिजवान भाई आपके पास भी आ रहा हूं। कपिल जी जोड़िए। देखिए, मेरे 1-2 सवाल हैं यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि पहली बात, जैसे शशांक जी आपने पूछी, अगर इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, जैसा कि मौलाना कह रहे हैं सम्मान करते हैं, तो अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करे, सही है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप फिर दूसरे धर्मों को परिवर्तित कराने के लिए जोर जबरदस्ती का, लालच का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुझे इसका कोई जवाब दे। आप मुझे एक चीज बताइए, एक हिंदू धर्म ने, देखिए इस पे तो आवाज चली जाएगी, जो मेरा सवाल है, हिंदू धर्म का मुझे कोई एक ऐसा इंस्टांस दे दीजिए, हिंदू ही नहीं, भारत में 4 धर्म पैदा हुए,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, कि इन्होंने कहीं पे भी जाकर के तलवार से किसी का धर्म परिवर्तित किया हो या प्रलोभन देके किसी का धर्म परिवर्तित किया हो। हाँ ठीक है, अभी दीजिए। हमको लगातार ये चीज सहनी पड़ती है यहाँ पे इस बात को लेकर के कि मैं एक बात, देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, भारतीय मुसलमान। मैंने बार बार ये बात कही कि आप मक्का भी जाते हैं तो आपकी पहचान इंडियन मुस्लिम से होती है, भारतीय मुस्लिम से होती है। ठीक है, मैं सारे मेहमानों से माफी चाह रहा हूं। ये चर्चा बड़ी अच्छी चल रही थी और अच्छे माहौल में चल रही थी, और मैं चाह रहा था कि जो लोगों के मन में प्रश्न है वो बाहर आए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं, तो वो खबर हम अभी दिखाएंगे और उस पर जाना जरूरी है। इसलिए आप सभी से मैं माफी चाह रहा हूं। हम इस चर्चा को फिर करेंगे और इस पर जरा बात करेंगे, लेकिन आज आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत दौरे की खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली में अहम मुलाकात होनी है। यह मुलाकात हैदराबाद हाउस में होगी। पीएम मोदी हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं। रक्षा समझौते के लिए पुतिन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भी गिफ्ट करेंगे। ये तस्वीरें हैं आपसे बस थोड़ी देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस पहुंचे थे। अब से थोड़ी देर पहले भारत और रूस के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच दिल्ली में अहम बैठक हो चुकी है। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम रक्षा समझौते हुए हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है, और यह मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते हाल के दिनों में काफी बेहतर रहे हैं। रूस और अमेरिका के संबंध क्या हैं, ये सबके सामने है। ऐसे में भारत कैसे ये बीच का रास्ता अपनाएगा, दोनों से कैसे दोस्ती रखेगा, क्या ये दोस्ती अमेरिका से जो दोस्ती है उसको कमजोर कर सकती है, कई प्रश्न हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आपको देंगे। अमित, क्या खबर है, कितनी देर में यह मुलाकात होनी है और इस मुलाकात का एजेंडा क्या क्या रहने वाला है? देखिए, करीब 5:30 बजे का समय तय था कि जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। मुझे लगता है बस किसी भी क्षण वो पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं रिसीव करने के लिए। बैठक बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि 2 साल बाद, करीब 1 साल का गैप हो गया है जो सालाना बैठक होती थी। और महत्वपूर्ण कितना है भारत रशिया के लिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कोविड काल में अगर आप बात करें, लगभग 2 साल होने जा रहा है। इस दौरान दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले हैं पुतिन, वो भी दूसरी जो बैठक करने निकले हैं, तो वो भारत आए हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो ये दिखाता है कि कितना भरोसेमंद साथी है भारत रशिया के लिए, और भारत के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे पुराने एलाइज में से है भारत भी। जैसा कि सुशांत आपने कहा कि भारत भी नहीं चाहेगा कि वो किसी गुट से दिखे। पिछले कुछ दिनों में रिश्ते बहुत बेहतर हुए अमेरिका से, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद रशिया से थोड़ी सी दूरी बनती जा रही है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होने लगी कि रशिया से ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चीन उसका होता जा रहा है। लेकिन भारत कभी भी गुटों पर नहीं टिका रहा। आपको याद होगा गुट निरपेक्ष के जरिए वो सबसे बड़ी बात की अलग रहा कि किसी भी एक गुट से नहीं था। चाहे आप रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो सबको साथ लेकर चल रहा था। और यही वजह है कि इस मीटिंग में रक्षा सौदा तो है ही, लेकिन इस पूरे इलाके की जो भौगोलिक परिस्थिति है, अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे अफगानिस्तान का मैटर हो, चीन का मैटर हो। सुशांत, अगर आपको याद हो तो चीन और भारत में जब गतिरोध हुआ पिछले साल, तो रशिया ही बीच में आया और उसने मॉस्को में भारत के और चीन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने मुलाकात की, और इसके बाद वहां पर उसके बाद थोड़ी दोनों ही देशों के रिश्ते में गर्माहट आई और फिर हम उसको रिजॉल्व करते हुए नजर आए। तो एक बड़ी भूमिका में है। चीन को के लिहाज से देखें तो रशिया उसको साथ भले ही स्ट्रेटेजिकली जाना चाहे, लेकिन एक भरोसा हम पर है और भारत के लिए भी रशिया की देखिए, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी अगर आप देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक समीकरण के लिहाज से देखिएगा, उस लिहाज से भी ये मुलाकात बहुत अहम है। लेकिन भारत की जो सैन्य शक्ति है उसके लिहाज से भी जो डील्स होनी है, जो रक्षा सौदे होने हैं इस मुलाकात के दौरान, वो काफी अहमियत रखते हैं। तो पद्मजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पद्मजा, इस मुलाकात पर, इसमें होने वाले समझौतों पर आपकी जानकारी क्या है, कितनी अहमियत किस लिहाज से?
सबसे बड़ी इसमें जो डील है वो उसके दो हिस्से हैं सुशांत। पहली बात ये कि एक जो AK की जो फैक्ट्री, जो कलाश्निकोव राइफल की फैक्ट्री अमेठी में पड़नी थी, बड़े वक्त तक वो रुकी हुई थी, अब आखिरकार उस पर समझौता हो गया है और ना सिर्फ वो फैक्ट्री वहां बनेगी पर सेना ने अभी से ही 6 लाख से ज्यादा राइफलों का ऑर्डर दे दिया है और 32 महीनों में ये राइफल्स हमारी सेना को मिल भी जाएंगे। मैं आपको एक और बहुत जरूरी चीज बताना चाहती हूं कि ये जो 2+2 डायलॉग है सुशांत, वो पहली बार भारत और रशिया के बीच में हो रहा है और इस 2+2 डायलॉग की अहमियत यह है कि भारत सारे जो देश है, पाकिस्तान और चीन को छोड़ के जितने इस पूरे क्षेत्र में देश हैं, उनके साथ लगातार अपने संबंध और मजबूत कर रहा है। यानी कि 2 मंत्री हमारी तरफ से, 2 मंत्री उनकी तरफ से, उनके रक्षा और विदेश मंत्री, हमारे रक्षा और विदेश मंत्री। और इसमें खास तौर पर यहां पर जो 2+2 डायलॉग में जो बात भी हुई है उसमें जो रक्षा की नजर से जो है एक बहुत जरूरी अहम बात कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल्स तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं इस बात पे जहां पे वो कहते हैं, राजनाथ सिंह अप्रिशिएटेड रशिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंडिया एंड स्ट्रेस द क्लोज कोऑपरेशन इज नॉट टारगेटेड अगेंस्ट अनदर कंट्री। यानी कि हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में साझा काम हो पर किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है, अगर हम दूसरा स्टेटमेंट दें जो मैं 2+2 पे जो मैं बात कर रही थी, उसमें सबसे जरूरी बात राजनाथ सिंह ने यह कही है कि जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे समर ऑफ 2020, तो मैं एक बार अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूं, उन्होंने कहा है कि द पैंडेमिक, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिटराइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्मामेंट इन आवर नेबरहुड एंड द कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड अग्रेशन ऑन आवर नॉर्दर्न बॉर्डर सिंस अर्ली समर ऑफ 2000 हैज थ्रोन इन सेवरल चैलेंजेस। यानी कि जो गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था, जहां पर हमारे जो वीर सैनिक थे उनको अपनी जान देनी पड़ी थी, अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, यानी कि आपने जो वहां पर ना सिर्फ जो आपका ट्रूप बिल्डअप है वो किया है, आपने वहां पर अपने टैंक तैनात किए थे, आपने वहां हाइट्स पर अग्रेशन किया था, उसके चलते हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे कई चैलेंजेस हैं और इसीलिए दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए हैं, जो हमारे लिंक्स हैं, वो और भी मजबूत करने की जरूरत है। हम किसी तीसरे देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि हम दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल। हमारे साथ मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक भी जुड़ गई हैं। मंजू सेठ जी, बहुत स्वागत आपका। आपके लिहाज से ये दौरा क्यों अहम है और कितना अहम है? ये काफी, एक तो ये रीअफर्म करने के लिए कि हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी भी और बहुत पुराने हैं। इनके ऊपर जो वेरियस इश्यूज जो एजेंडा पे हैं, इनसे और भी मजबूत होंगे हमारे पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही हमारी। थोड़ा सा जो उसमें डिप आ गया था रिलेशंस में, उसको आयरन आउट करेंगे। जो भी थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग कही है, जो भी कही है, जो आ गए थे रिलेशनशिप में थोड़े से, तो उसके ऊपर चर्चा होगी उसको फिर से मजबूत करने के लिए। और डिफेंस तो है ही, डिफेंस का कोऑपरेशन तो चल ही रहा है, बट ऑल्सो जैसे आप जानते हैं फार ईस्ट रशिया में हम लोगों ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है और वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और हमारी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट उनकी हमारे यहाँ से जाने की उम्मीद है, तो इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और ट्रेड और इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ ट्रेड बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, टू वे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए भी ये जो विजिट है ये बहुत ही अहम रहेगी। ठीक है पद्मजा, जिस एक रक्षा सौदे का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है और वो है S-400। अमित हमारे साथ है। अमित, ये S-400 ये भारत के लिए क्यों अहम है और अगर ये होता है तो उसके क्या फायदे और नुकसान है? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो S-400 जो ये सिक्योरिटी मिसाइल सिस्टम है, ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये ऑलरेडी यही सिस्टम चाइना के पास भी है। अगर आप देखें तो कहा जाता है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल नॉर्दर्न एरिया पे लगा के रखा है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इस पे हम दूसरे जो एरिया है उनके तरफ के एरिया के भीतर जो भी अगर फ्लाइंग
400 किलोमीटर के भीतर में अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीजें होती है, मूवमेंट होती है, उस पर हम नजर रख सकते हैं। कोई मिसाइल अगर आता है, कोई ऐसी चीजें आएंगी तो उसको हम आसानी से नहीं सिर्फ डिटेक्ट करते हैं बल्कि उसको वहीं मार के गिरा सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम है। कहा जाता है कि इसके बाद आपका कोई भी मूवमेंट इस तरह का, अगर फाइटर प्लेन घुसने की कोशिश करेंगे, कई बार जैसे देखा कि लो फ्लाइंग अगर आप उड़ते हैं तो फिर आप रडार में नहीं आते हैं, तो ये सब चीजों से नहीं, अगर आपके पास ये जो S-400 सिक्योरिटी मिसाइल सिस्टम है तो इसके बाद आपका जो बॉर्डर एरिया है उस पर एक बहुत जबरदस्त पकड़ होगी। थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो आप उसको पकड़ सकते हैं और इसका इस्तेमाल भारत उसी तरफ करने वाला है। बिल्कुल अमित, और देखिए अब तस्वीरें भी आने लगी हैं कैसे हैदराबाद हाउस जो है वो सजकर तैयार है। तैयारियों के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए जो वहां पर बातचीत होगी और उन बातचीत के मायने हैं उसके लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार बने रहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात बस अब से थोड़ी देर में होनी है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस, जहां पर झंडे आपको लगे हुए दिख रहे हैं दोनों देशों के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार इस दौरे पर नजर रखे हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। पद्मजा हमारे साथ हैं, वो लगातार जानकारी दे रही हैं, और मंजू सेठ पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं जो कि इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस दौरे के मायने हम उनसे समझ रहे हैं। मंजू जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको लेकर चलना या भारत के हित के लिए दो ऐसे लोग जो आपस में दुश्मन हो लेकिन भारत के अलग अलग दोस्त हो सकते हैं, उनको साथ लेकर चलने में थोड़े माहिर दिखते हैं? क्योंकि अगर आप देखें ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल भी चले जाते हैं और फिलिस्तीन भी चले जाते हैं और दोनों को साथ लेकर चल भी लेते हैं। लेकिन क्या रूस और या ऐसे समय में जब अमेरिका और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, अमेरिका से अपनी दोस्ती निभाना और रूस के साथ भी चल लेना, क्या ये आसान होगा पीएम मोदी के लिए? आसान करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हित में है, इंडिया के हित में है कि हम दोनों देशों के साथ लेके चलें। और उनको भी पता है, यूएस को भी पता है और चीन, इनको रूस एंड यूएस दोनों को पता है कि उनके हित में भी है कि इंडिया उनके साथ रहे, भारत उनके साथ रहे, और इसलिए वो सब को मिलके लेके आगे चलेंगे। क्योंकि अब हमारी जो इकोनॉमिक पावर है इस वक्त और मार्केट है और सब कुछ है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अब पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है और उनके हित में भी है कि इंडिया उनके साथ रहे। तो दोनों का देश जो हैं हम, और हमारे लिए तो हित में है ही कि हम रशिया के साथ भी चलें और हमारे रूस के साथ भी चले और इंडिया के साथ भी, यूएस के साथ भी चले, क्योंकि इन दोनों देशों के बोथ कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और पीएम मोदी, जैसे आपने कहा, उनको पता है कि कैसे दोनों के साथ आगे चलना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमने बैलेंसिंग जो है वो जरूरी है। मंजू जी, अगर सरल भाषा में दर्शकों के लिए आप समझाएं, रूस हमारे लिए क्यों जरूरी है? रूस हमारे लिए इसलिए जरूरी है, एक तो इट इज उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस है, उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज है हर एक स्फीयर में, और हमारे बहुत पुराने रिलेशनशिप रहे हैं, कोल्ड वॉर से शुरू होके और अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे, डिफेंस में तो रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज में, स्पेस में, जहां भी आप देखें बहुत ज्यादा हमारी कोलैबोरेशन रही है। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके साथ कंटिन्यू करें कोऑपरेट करना और वर्क करना अलग अलग स्फीयर, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।